मित्रों, खम्मागणी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। साथियों, मेरा एक वीडियो है जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कैसे करें पर स्ट्रेटजी डिस्कस की गई है। उसको भी आप ऊपर राइट में स्क्रीन पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज का डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के आपदा के बीच संपादकीय शीर्षक से लिया गया है। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और इसकी ऑडियो फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जीडी बिस्ट के 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के दोनों भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध हैं। उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। इसमें 2 राय नहीं कि दिल्ली को राज्य का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यह भी सच है कि देश की राजधानी है। विडंबना यह है कि समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच अलग अलग मसले पर कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष खींचतान चलती रहती है। यों राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते कुछ अनिवार्य मामलों में केंद्र सरकार का दखल समझा जा सकता है। जहां तक मौजूदा संदर्भ का सवाल है, तो समूचा देश अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने में व्यस्त है और अपनी अपनी सीमा में केंद्र और राज्यों की सभी सरकारें इससे निजात पाने की कोशिश कर रही हैं। इस क्रम में जहां संसाधनों की कमी है, वहां के लोग मदद या इलाज के लिए दूसरी जगहों पर जा रहे हैं और जिसके पास संसाधन हैं वह अपने दायरे से बाहर जाकर दूसरों की मदद कर रहा है। सरकार से लेकर आम लोगों तक के बीच देखा गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह घोषणा विचित्र थी कि दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में केवल यहीं के कोरोना पीड़ितों का इलाज होगा। स्वाभाविक ही इस पर तीखे सवाल उठे कि क्या देश की राजधानी दिल्ली पर केवल यहीं के बाशिंदों का हक है। पैरा। दरअसल मामला हक का नहीं है। संकट के दौर में किसी पीड़ित का इलाज करने से सिर्फ इसलिए मना कर देना कि वह राज्य का स्थानीय निवासी नहीं है, यह अमानवीय लगता है। यह वैसी घटनाओं से कैसे अलग है जिसमें कोई महंगा निजी अस्पताल खर्च नहीं उठा पाने की वजह से किसी मरीज व्यक्ति की मदद और मरीज के इलाज का अधिकार दोनों लिहाज से यह उचित नहीं था कि क्षेत्र के आधार पर किसी को उपचार से वंचित कर दिया जाए। देश की राजधानी होने के नाते यह दिल्ली के लिए असुविधाजनक स्थिति थी। इसलिए स्वाभाविक ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल सरकार का फैसला पलट दिया और कहा कि दिल्ली सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, सबकी है। उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए
कहा कि अस्पताल किसी का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। गौरतलब है कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह चुका है कि सभी को जीने का अधिकार है, इसलिए कोई भी अस्पताल या नर्सिंग होम किसी मरीज से भेदभाव नहीं करेगा। यों भी देश के नागरिक को देश की राजधानी में ही वैश्विक महामारी जैसी आपदा में इलाज से वंचित कैसे किया जा सकता है। पैरा सही है कि दिल्ली में जितने अस्पताल हैं, मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी के मद्देनजर उनकी सीमा है और दिल्ली सरकार को राज्य के निवासियों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सच यह है कि देश के दूसरे इलाकों से लोग इलाज के लिए तभी दिल्ली का रुख करते हैं जब वहां उनके सामने हालात विकट होते हैं या कोई विकल्प नहीं होता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि जुलाई के अंत तक कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 5 लाख तक पहुंच सकती है। सवाल है कि अगर यह आशंका सच होती है तो दिल्ली सरकार ने उसके लिए क्या तैयारी की है। तमाम सख्त नियम कायदों के बावजूद आखिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्या केवल दिल्ली के लोगों के लिए अस्पताल आरक्षित करके इस समस्या का हल निकाला जा सकता है? वक्त का तकाजा है कि दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच टकराव की पुरानी स्थिति न लौटे और मौजूदा गंभीर संकट से निपटने के लिए सभी पक्ष आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाया जा सके। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।